हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा था, प्रीवियस वीडियो, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इन सारे पॉइंट की स्टडी की थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को डिटेल में देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम लोगों को स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी करनी है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई मॉलिक्यूल होता है, या आप सिंपल वे में कह सकते हो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस होते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस, और वो एक फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं। आप कह सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम जिसके पास दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस, सपोज 2L, एंड सच अ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हमको लिखने को आती है तो हम क्या लिख सकते हैं? अ सिस्टम in which two equal and opposite charges are separated at a fixed distance, तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके पास दो इक्वल चार्जेस हों, अपोजिट हों, एंड दे आर सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वो एक फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट हो, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कुछ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसमें से कुछ जैसे कि NaCl is one of the example of electric dipole, HCl, H2O, so on। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम, कोई भी सिस्टम जिसमें कितने चार्जेस हों, दो हों, दोनों इक्वल हों, दोनों अपोजिट हों, उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स हो, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है। इसको अगर आप सिंपली जैसे NaCl से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता है NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। ठीक है। प्लस माइनस, ये Na है और ये Cl है। अब Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और आप लोगों ने हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि जो प्लस और माइनस होता है उनके बीच में, जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है उनके बीच में कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे और एक जगह पे आके रुक जाएंगे। रुक क्यों जाएंगे? क्योंकि Na का अपना कोई वॉल होगा, Cl का भी अपना कोई वॉल होगा, तो जब ये पास आएंगे और जब इनकी वॉल आपस में टकराएंगी तो वहीं पे ये स्टॉप। तो ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वॉल को नहीं तोड़ सकते, तो यहाँ पे आके ये फिक्स हो गए। अब ये सिस्टम जो है क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ठीक है। इसमें जो Na है पॉजिटिव, उसका सेंटर यहाँ पे है और नेगेटिव का सेंटर यहाँ पे, मतलब प्लस का सेंटर अलग है, माइनस का सेंटर अलग है, और इनके बीच की अपनी कोई फिक्स डिस्टेंस है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है। अब अगर आप इसको यहाँ से इसको पकड़ के इधर को लेके जाएंगे तो ये भी उसके साथ ही जाएगा, इसको पकड़ के उधर को लेके जाएंगे तो ये भी उसके साथ ही जाएगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पास आ चुके हैं, इतने क्लोज आ चुके हैं कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है।
या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अब ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है, अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन चुका है, जहां ये जाएगा ये साथ में जाएगा, जहां ये जाएगा ये साथ में जाएगा। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है और यही एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल भी है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं? ठीक है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं? तो इसका आंसर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी बनाओगे, उनका क्लासिफिकेशन करोगे, तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जो फर्स्ट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डाइपोल्स ऐसा बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्या होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हो, सुनते रहिएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हो तब भी वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इसको आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इन absence of इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की absence भी है, इन absence of इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की absence में भी ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला, इसका एक एग्जाम्पल NaCl है, एक एग्जाम्पल H2O है, HCl है, दे ऑल आर पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका जो पॉजिटिव है उसका सेंटर अलग है, जो नेगेटिव है उसका सेंटर अलग है। इसी में एक दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे एग्जांपल आता है हमारा CO2। अगर मैं CO2 का एक एग्जांपल आपको दूं तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, ये CO2 है। अब नेगेटिव और नेगेटिव, एक नेगेटिव इधर है एक नेगेटिव इधर है, अगर आप इन दोनों नेगेटिव का सेंटर ढूंढोगे तो इनका सेंटर जो कॉमन सेंटर होगा वो बिल्कुल इनके बीच में होगा, यहाँ पे। मतलब जो नेगेटिव चार्ज CO2 में जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, और कार्बन का भी सेंटर यहीं पे है। मतलब CO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसमें नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है। इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड है। तो अब प्लस भी वही एक ही जगह पे, माइनस भी एक ही जगह पे, मतलब इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। तो मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? जिसके पास दो चार्जेस हैं, इसके पास भी नेगेटिव भी हैं और इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, बट उनके बीच में सेपरेट फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। बट CO2 के केस में अगर आप देखोगे नेगेटिव वाले का सेंटर इधर, पॉजिटिव वाले का सेंटर भी इधर, तो प्लस और माइनस के जो सेंटर हैं वो एक ही जगह पे हैं, तो उनके बीच में कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। दे डू नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, बट यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं, नॉन पोलर के लिए क्या कह सकते हैं आप? इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दे डू नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दे डू नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की absence है तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। बट अब अगर आप इस डायपोल को उठा के, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड absence था, अब अगर इसको उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, मतलब एरो एरो शो कर रहा है कि इधर प्लस है और इधर माइनस है। अब मुझे क्या करना है, ये CO2 को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। अब जैसे ही मैं इस CO2 को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, क्या होगा, C के पास कैसा चार्ज है, प्लस, तो C के पास प्लस है। अभी ये प्लस और माइनस एक ही जगह था, प्लस और माइनस का सेंटर एक था। अब जैसे ही आप इस CO2 को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, प्लस वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किधर, प्लस वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर। क्यों इधर, क्योंकि भाई प्लस प्लस क्या करेगा, प्लस को रिपेल करेगा, माइनस क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस वाले पे जो नेट फोर्स आपका लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस वाले पे जो नेट फोर्स आपका लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी तक प्लस माइनस दोनों एक जगह थे, अब प्लस वाले पे फोर्स इधर को, माइनस वाले पे इधर को, तो अब उनके बीच में कुछ सेपरेशन क्रिएट हो गया। अभी तक इनके बीच में सेपरेशन नहीं था, अब उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया, और सेपरेशन क्रिएट हो गया तो इसका मतलब नाउ इट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे डू नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस एंड माइनस के जो सेंटर है वो सेपरेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, तो आप अभी सिंपली लिख सकते हो, इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी बनाएंगे तो दो तरीके की बनेंगी। पहली कैटेगरी में पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि इनके प्लस और माइनस के सेंटर डिस्टेंस पे होते हैं। इनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं भी रखोगे तो उनके पास वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। इनको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो प्लस और माइनस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एग्जाम्पल दो टाइप्स के होते हैं, पोलर डाइपोल्स एंड नॉन पोलर डाइपोल्स। नॉन पोलर्स क्या होते हैं, पोलर्स क्या होते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसका स्टडी करने का हमको क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की थी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो चार्जेस होते हैं, बोथ आर इक्वल बट अपोजिट एंड दे आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस। अब कोई पूछेगा कि इसका नेट चार्ज कितना होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा, तो आंसर इज 0, क्योंकि इसके पास प्लस भी है और इसके पास माइनस भी है, तो इसका नेट चार्ज तो 0 हो गया। अब अगर इसका नेट चार्ज 0 है तो क्या ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला था जिसके पास चार्ज होता है वो बनाता है। और फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की थी तो हमारे पास समथिंग ऐसा फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर नेट चार्ज 0 होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो उसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जबकि इसका नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 है बट ये अपने चारों ओर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसको हमने अभी स्टडी करनी है 1 बाय 1। अब क्वेश्चन बहुत सारे सोच रहे होंगे सर कैसे बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं भी आपको करके बताता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप सिंपली कह सकते हो, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, प्लस भी बनाएगा और माइनस भी बनाएगा। तो क्या दोनों की डिस्टेंस सेम है, नहीं है, प्लस की डिस्टेंस कम है, माइनस की डिस्टेंस ज़्यादा है। अब भैया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, आंसर है करता है। तो Q जो फील्ड बनाएगा
और माइनस क्यू जो फील्ड बनाएगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। अब जब डिफरेंट वैल्यू होगी तो दे कैन नॉट कैंसिल, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टडी करनी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके, अब क्वेश्चन, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको इसकी एक प्रॉपर्टी बता देता हूं। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन ये, यूनिफॉर्म मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है सभी जगह पे, ठीक है। और एरो ऐसे दिखाने का मतलब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को एरो है तो इसका मतलब इधर प्लस है और इधर माइनस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से सोचिए कि भैया ये प्लस वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, कैसे, किधर करेगा, ये करेगा इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया F इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो इधर क्यों किया, क्योंकि प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करेगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो आप डायरेक्शन को समझ सकते हो। ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये किधर करेगा, डाउनवर्ड, इसने नीचे फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है। माइनस प्लस क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका अपवर्ड है। अब आप जरा देखिएगा इस पे, अब कोई पूछेगा इस पे फोर्स कितना है, इस वाले पे टोटल फोर्स कितना है, तो आंसर इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। देखो ना, आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी ना, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, चेक कर सकते हो, तभी मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। इसमें Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम किसको बोलते हैं, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, ये, तो ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको इधर ट्रांसफर करो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्जेस Q नॉट इंटू E, तो ये कितना एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है, और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी Q इंटू E। लेकिन दोनों में क्या खास बात है कि ये जो एक्सपीरियंस करेगा ऊपर को, ये जो एक्सपीरियंस करेगा नीचे को। और आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा कि कभी भी किसी सिस्टम के पास दो फोर्स होते हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, और दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों की एक्टिंग लाइन डिफरेंट होती है, तो वो टॉर्क बनाता है। इस पे एक फोर्स मैं ऊपर को लगाऊंगा, एक यहाँ नीचे को लगाऊंगा, तो ये मार्कर ऐसे करके घूमना स्टार्ट करेगा। तो ये जो हमारा डायपोल है ये भी ऐसे करके घूमेगा, और किसी भी चीज को ऐसे रोटेट करने के लिए टॉर्क उस पे लगता है। तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो सबसे पहले आप बताओ कि इस पे टॉर्क कितना है। सपोज दिस इज द सेंटर, तो सेंटर से ये डिस्टेंस इसका L और ये भी डिस्टेंस इसका L। अब कोई पूछेगा भैया इस फोर्स का मोमेंट कितना है, इफेक्ट कितना है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स का इफेक्ट कैसे निकालते हैं, F इंटू इसका डिस्टेंस L ये, और इस फोर्स का मोमेंट कितना है, F इंटू L। मोमेंट पिछले साल जो आपका रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर था उसमें आप मोमेंट पढ़ते होंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो ये मैं इस फोर्स का मोमेंट निकाल रहा हूँ। मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इस वाले का मोमेंट F इंटू एल, इस वाले का मोमेंट F इंटू एल, और दोनों का डायरेक्शन देखो, ये ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो नेट मोमेंट कितना हो गया,
नेट टॉर्क कह सकते हो आप इसको, नेट टॉर्क हो जाएगा 2 इंटू एफ इंटू एल, 2FL ऐड हो गए दोनों की डायरेक्शन सही में। अब F कितना है हमारे पास, F इज QE, 2QEL, राइट। इसको और थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखते हैं, तो नेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 2QL इंटू E, 2QL इंटू E। क्या समझे यहां से आप? इसका मतलब जो टॉर्क है ना, जो टॉर्क है ये रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा वो डिपेंड करता है इस क्वांटिटी पे। ये तो यूनिफॉर्म है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो सकता। चेंज कौन हो सकता है? Q, कि हम इस चार्ज का वैल्यू इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें। चेंज कौन हो सकता है? L, कि हम ऐसा डाइपोल लें जिसका सेपरेशन ज़्यादा हो, या ऐसा डाइपोल लें जिसका सेपरेशन कम हो। तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क इस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो टॉर्क ज़्यादा होगा, ये क्वांटिटी कम होगी तो टॉर्क कम होगा। मतलब ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, ये क्वांटिटी कम होगी तो कम घूमेगा। सिंपली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी डायपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक टॉर्क वर्क करता है, और वो टॉर्क की वैल्यू कितनी है वो डिपेंड करता है कि हमारे डायपोल की इफेक्टिवनेस कितनी है, उसके पास कितनी ताकत है। और हमारे डायपोल की ताकत इस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ये तो यूनिफॉर्म है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। हमारे डायपोल की जो ताकत है वो 2QL पे डिपेंड करती है, और इस ताकत को हम, इस डायपोल की इस ताकत को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारे, इसको हम अगर एक और डेफिनेशन दूं तो इसको इफेक्टिवनेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि एक डायपोल कितना इफेक्टिव है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे टॉर्क कितना लगेगा, तो वो इसकी इफेक्टिवनेस को दिखाता है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होता है, इसको P से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और वो होता है 2QL। 2QL को आप सेपरेट करके ऐसा लिख सकते हो, Q इंटू 2L। डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इनका जो प्रोडक्ट है उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या शो करता है? ये हमारे डायपोल की इफेक्टिवनेस को इंडिकेट करता है कि उस डायपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो कितना इफेक्टिव होगा, उस पर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, और जब इसकी डिटेल करेंगे हम अभी आगे टॉपिक्स में फिर, तो दिस इज P, तो इसको आप 2QL ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, इसका अगर आप यूनिट बनाएंगे, यूनिट ऑफ P इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यूनिट ऑफ P इज यूनिट कूलम मीटर, यूनिट इज कूलम मीटर। ठीक है, इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। इसका डायमेंशन ऑफ P इज, P का डायमेंशन क्या आएगा? चार्ज का AT एंड लेंथ का L। डायमेंशन ऑफ P इज ATL। ठीक है, एंड आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा था ये पिछले जो हमारा रोटेशनल मोशन था कि ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये डायरेक्टेड रहती है। तो ये हमारा
इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसके पास दो चार्जेस होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं एंड सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस होते हैं। उस डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो डाइपोल रोटेट करता है। अब वो रोटेट कितनी ताकत से करेगा, उसकी रोटेट करने में कितना इफेक्टिवनेस होगी, वो इफेक्टिवनेस जिस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2qL से हम कैलकुलेट करते हैं। इस वैल्यू से हमको पता चलेगा कि कौन सा डाइपोल ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन सा डाइपोल फील्ड में रखने से ज़्यादा रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। अब आप लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है एट एक्सियल लाइन। एट एक्सियल लाइन मतलब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो भी कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन से क्या मीनिंग है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, डायरेक्टली भी, कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एक्सियल पॉइंट का क्या मीनिंग है? एक्सियल पॉइंट का मीनिंग ये है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज ये सेंटर है उसका, ये इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक्सियल लाइन किसको बोलेंगे? ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल से आप इधर को जाओ और इधर को जाओ, इसकी एक्सिस के अलोंग जाओगे, इस डाइपोल की एक्सिस के अलोंग चलोगे तो वो उसकी एक्सियल लाइन हो जाएगी। अब आपको इसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि इसके एक्सियल लाइन पे यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया एंड दिस पॉइंट इज सपोज P, और आप इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया कि ये इसका सेंटर है O, सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और 2L टोटल डिस्टेंस है। अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस भी L है और ये डिस्टेंस भी L है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो 2 मिनट के लिए आप ऐसा सोच लीजिए कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया, कोई P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 मैंने पुट किया। क्या होगा? Q0 पॉजिटिव होता है एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो Q0 को ये प्लस Q क्या करेगा? प्लस Q यहाँ पे है, यहाँ पे Q0 है, तो प्लस Q Q0 को धक्का देगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, बट ये छोटा बहुत है, ये इसको धक्का नहीं दे सकता, ये इतना नेग्लिजिबल है, तो ये इसको धक्का देगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लगेगा वो ये हो जाएगा एंड दिस इज E। और मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? नेगेटिव। क्या नेगेटिव चाहेगा कि ये दूर चला जाए? नो। नेगेटिव क्या चाहेगा? ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये नेगेटिव वाले का फोर्स है, ये वाला फोर्स पॉजिटिव का है, ये वाला फोर्स नेगेटिव का है, और इसको आप नेम दे दीजिए E2। E1 is the electric field intensity at point P due to positive charge and E2 is the electric field intensity at point P due to negative charge। क्या दोनों इंटेंसिटी सेम होगी? आंसर है नहीं सेम होगी, क्योंकि भैया प्लस Q इसके पास ज़्यादा है, माइनस Q इससे दूर है,
तो डिस्टेंस का फर्क है, इसलिए इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। ओके, अब आप चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए रखा था ताकि आप ये डायरेक्शंस बना लें। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं सपोज ये पॉइंट जो P है ये हमारे डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है। हाउ मच डिस्टेंस? R डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट, हमने लेट क्या किया है कि O से P का डिस्टेंस R है, O से P का डिस्टेंस R है, तो कोई मुझे यहाँ पे B से P का डिस्टेंस बता सकता है? तो B से P कितना होगा भैया? यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है ये R है। अब मैं B से पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो इतना माइनस कर दो आप, R माइनस L, R माइनस L। अच्छा, A से करेंगे तो A से P का डिस्टेंस कितना होगा? A यहाँ है, P यहाँ है, P से ये R है, हमें यहाँ तक आना है, कितना है? L और आना है, तो R प्लस L, ये हो गया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस। तो दोनों का निकाल दो भाई। तो प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका नाम हमने रखा है E1। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज, जिस चार्ज का हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आप पहले प्लस Q का कर रहे हो, तो प्लस Q के लिए भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, चार्ज हमारा Q अपॉन डिस्टेंस, प्लस Q का कर रहे हैं ना, प्लस Q का P पे, BP, डिस्टेंस कितनी है भाई? BP, R माइनस L होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग बात को? ये आ गया। अब E2 का कैलकुलेशन करो भाई। E2 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? E2 क्या है? E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है यहाँ पे, बट इसकी, तो इसको ध्यान में रखना है। ये चीज़ तो दोनों में सेम आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो भाई इसका P पे डिस्टेंस कितना? A से P का डिस्टेंस R प्लस L का होल स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि सर आपने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया। तो मैं पहले बता दूं, हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इस नेगेटिव का डायरेक्शन दे चुके हैं। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो एरो लगाया है नेगेटिव था, यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, तो हम डायरेक्शन दे चुके हैं। अब आप नेगेटिव लोगे तो फिर वो रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में केवल डायरेक्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो E1 E2 आ चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि मुझे यहाँ पे E1 या E2 नहीं निकालना था, मुझे तो ये निकालना था कि इस टोटल डायपोल का यहाँ पे कितना इफेक्ट है, इस टोटल डायपोल का फील्ड इंटेंसिटी कितना है। ये वाला फील्ड इंटेंसिटी टोटल का नहीं है, ये तो एक प्लस Q चार्ज का है, ये वाला माइनस Q चार्ज का है। तो यहाँ पे टोटल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं नेट फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो P पे आपकी नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे? आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को प्लस माइनस करने के रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो काम खत्म। तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। क्या ऐड होंगे? आंसर है नहीं ऐड होंगे। कब ऐड होते? जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती। क्या ये सब्ट्रैक्ट होंगे? आंसर इज यस, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट होंगे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, इतना तो पता चल गया कि नेट निकालने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब फिर परेशानी आ गई, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? जो बड़ा होता है, जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इफेक्ट किसका ज्यादा है? भाई देखो, कौन बड़ा दिखाई दे रहा है आपको? तो मुझे तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे कह रहा हूं मैं? ये तो दोनों में सेम, Q दोनों में सेम,
बट ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका नीचे जो वैल्यू अपॉन में जो वैल्यू E1 में आ रही है वो छोटी वैल्यू है। तो जिसके अपॉन में छोटी वैल्यू आती है वो एक्चुअल में बड़ी वैल्यू होती है। जैसे 10 को 2 से डिवाइड करो और 10 को 5 से करो, तो बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी? जिसके अपॉन वैल्यू छोटी होगी। तो इसके अपॉन की वैल्यू छोटी है, माइनस में है, ये प्लस में है, तो अपॉन वाली वैल्यू छोटी है, इसका मतलब आंसर इसका बड़ा होगा। तो माइनस किस में से करेंगे? E1 में से E2 को माइनस करेंगे। ओके, माइनस करेंगे तो कैसे होगा भाई? E1 की वैल्यू पुट करो। E1 इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कुछ कैलकुलेशंस इसमें करनी है और नेट फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट हमारे सामने होगा। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जो चीज़ें कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए। कॉमन कौन है भाई? Q कॉमन है, देख लीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, रह क्या गया? 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम इज A माइनस बी और A प्लस बी। एलसीएम लीजिए इसका, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या रहेगा? स्क्वायर करो आप इसका, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। मैंने ये नेगेटिव साइन को ओपन कर दिया है, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल आउट फ्रॉम R स्क्वायर, L स्क्वायर फ्रॉम L स्क्वायर, 2RL प्लस 2RL, इट इज 4RL। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4RL, 2QL इंटू 2R। चेक करो भैया, देखो 4 था, 2 2 जा 4 अभी भी है, QRL सब कुछ सेम है, बट ऐसे ही हमने इसलिए किया क्योंकि अभी हमने पढ़ा था डायपोल की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको हम 2QL कहते हैं, तो इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP, 2R तो ये है और ये P है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने क्या यूज किया है? हमने जहाँ पे 2QL था वहाँ पे P का यूज किया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा नेट फील्ड इंटेंसिटी आ चुका है उस पॉइंट P पे। अब स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ दिस L इज वेरी 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 स्मॉल देन R, अगर ये L क्या था भाई? 2L था ना टोटल डिस्टेंस, L हाफ डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस इस R के कंपेयर में, R आपके डायग्राम में है, O से P का डिस्टेंस, R के कंपेयर में अगर ये L बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो आप इस L को नेग्लिजिबल कर सकते हो। ठीक है भैया, ये R बहुत बड़ा है, स्क्वायर करोगे और बड़ा आएगा, L बहुत छोटा है, स्क्वायर करोगे और छोटा आएगा। और जब बहुत बड़े में से आप बहुत छोटा माइनस करते हो तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें नेग्लिजिबल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप L को नेग्लिजिबल ले सकते हो। ठीक है, इफ दिस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp, नेग्लिजिबल हमने इसको लिया, रह क्या गया r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे r की पावर 4, कैंसिल करो r से r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट p at axial line of an electric dipole. You can say कि electric field is inversely proportional to the cube of the distance from the center of the dipole. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के सेंटर से जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, मैंने फास्ट तेज कराया है, तो आप लोग इसको बोलिएगा, मैं दोबारा से अगले लेक्चर में इसको फिर रिपीट कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू. इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.